हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्किल। और सर्किल जो है वो 10th क्लास के जो स्टैंडर्ड से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। उसके जो बेसिक्स हैं सर्किल के, जो आपके कह सकते हैं पैरामीटर्स हैं या टर्मिनोलॉजी है जो सर्किल में यूज़ होती है, तो उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जो 10th क्लास के बच्चे हैं और उनको सर्कल समझने में आसानी हो, उनको पढ़ने में आसानी हो। तो हम चलते हैं सर्कल की तरफ। और 10th क्लास में जो आपका न्यू बुक है उसमें सर्कल को 2-3 हिस्सों में, यानी मुख्तलिफ टॉपिक्स, टेंजेंट का अलग दिया हुआ है, थ्योरम के हिसाब से पार्ट्स का दिया हुआ है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ बेसिक पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। बाकी जो थ्योरम वगैरह है वो अलग हम आपके जो है वो वीडियोस पे देखते हैं। मगर इस वक्त हम बिल्कुल ही बेसिक, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो है वो सर्किल आसानी से समझ में आए। तो चलते हैं जी सर्किल की तरफ। अब सर्किल आपका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। इसके बारे में आपने सुना है कि आपका जैसे बैंगल है, चूड़ी है, उसकी शेप देख लें, ठीक है, कोई रिंग देख लें तो वो आपका सर्कुलर शेप में होता है। घरों में कोई बर्तन आपके सर्कुलर शेप में होते हैं, प्लेट्स वगैरह वो भी आपका सर्कुलर शेप में होते हैं। तो इस तरह के शेप को हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। अब सर्किल को हम टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारा मसला है आज का, कि हम जो है वो ज्योमेट्री के हिसाब से उसको हम जो है किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो अब कह लें कि भाई एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, या चलो कोई एक चीज़ है जो किसी एक पॉइंट के गिर्द घूम रही है, मगर वो अपना डिस्टेंस को कांस्टेंट रख रही है। सिंपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है या कोई पॉइंट है जो किसी खास मखसूस पॉइंट के गिर्द ऐसे ऐसे घूम रही है, तो हम कहेंगे वो अपना डिस्टेंस हर वक्त कांस्टेंट रख रही है उस मखसूस पॉइंट से। यानी जो खास पर्टिकुलर पॉइंट के गिर्द घूम रही है, वो जो अपना रास्ता बना रही है, वो बिल्कुल इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रख रही है। एक ही तरह से डिस्टेंस में दूरी पे है या एक ही हिसाब से दूरी पे है, तो जो रास्ता बनाएगी, जो बाउंड्री बनेगी उनकी, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ये तो आपका डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो आप सुने, इधर देखें, बोर्ड पे देखने की कोशिश करें। सर्किल देखें, हम पढ़ने जा रहे हैं सर्किल। तो भाई एक ये फिक्स पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। दूसरी पॉइंट आपकी क्या है, ये है पी पॉइंट। अब ये पी पॉइंट के दरमियान ये वाला फासला है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका आर है, आर सेंटीमीटर है या आर मीटर है, जो भी आपका लेंथ का, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका है। आर यूनिट्स कह लें, सेंटीमीटर ही कह देते हैं, आपको आसानी से समझ में आए। तो ये इतने सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर है इस फिक्स पॉइंट से। ये आपका एक यूनिक पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पॉइंट है। अब यहाँ से ये मूव करेगा ऐसे, तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे 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 घूमता हुआ वापस इधर आ जाता है। सॉरी, ये बड़ा हो गया थोड़ा। तो हम इसको कह सकते हैं भाई ये जो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ से आर सेंटीमीटर की दूरी पे होंगे। यानी जो जिस रास्ते से ये जा रहा है, तो कुछ पॉइंट से थ्रू जा रहा है, ऐसे 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 करके घूमता हुआ ये आपका वापस यहाँ पर आ गया। तो जितने भी, अब इसको हम कहते हैं लोकस। ये पॉइंट्स का लोकस बना था, यानी रास्ता है, उसको बना जाता है। तो भाई यहाँ पर क्या आगे सर्किल क्या है, एक लोकस है, किसका, पी पॉइंट का। पी पॉइंट का एक लोकस है, एक रास्ता है, जो वो पी पॉइंट इस तरह मूव हो रहा है कि उसका डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक मखसूस पॉइंट से, एक खास पॉइंट से, या जिसको हम सेंटर ऑफ दिस कहते हैं, गिर्द घूम रहा है, इससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे है, फिक्स डायरेक्शन पे है। तो हम कहेंगे कि ये जब
घूम के वापस आएगा अपनी जगह पे, दोबारा आएगा, तो उस वक्त जो शेप बनेगा, जो रास्ता बनेगा, जो पाथ बनेगा, उस पाथ को या उस लोकस को हम क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये वाला आपका इधर से हुआ, ठीक है ना जी? ये आपका एक पॉइंट था, यहाँ से ये आपने इसको मूव करना शुरू किया, इस पॉइंट से पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, ये पॉइंट्स से आपके इनसे गुजरता हुआ वापस जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गया। क्या पहुंच गया? पी पॉइंट। तो इसको हम कहेंगे लोकस। अब ये लोकस एक्चुअली क्या रास्ता या ट्रेजेक्ट्री है, रास्ता या एक ट्रेजेक्ट्री है जिसको फॉलो करके वापस अपनी जगह पे पहुंच गया। मगर हर दफा जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से 8 सेंटीमीटर, ये पॉइंट यहाँ से 8 सेंटीमीटर, ये पॉइंट यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूर है। अगर मैं कहूँ कि भाई ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो भाई ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 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 3 सेंटीमीटर, यानी जितने भी पॉइंट से ये गुजरेगा वो इस पॉइंट से कितने दूरी पे होंगे? 3 सेंटीमीटर। कितने पे होंगे? 3 सेंटीमीटर। यानी हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम इसको कह सकते हैं भाई सर्किल इज a locus of a point, is a locus of a point P such that it moves from a point in a constant distance, यानी जो डिस्टेंस होगा वो एक पॉइंट से खास कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा, तो एक रास्ता बन जाता है। उस रास्ते को या उस लोकस को हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। इसको एक और तरीके से भी हम कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं भाई? एक पॉइंट है ये, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये आपके बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। क्या आ गए? ये पॉइंट्स आ गए। सही है जी। अब आपको ये सर्कल की शेप में नजर आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये सर्किल क्या है? सर्किल इज अ सेट ऑफ all the points which are equidistant from a fixed point, तो भाई सेट क्या है? सॉरी, ये सर्किल क्या है? ये इतने सारे पॉइंट्स का एक सेट बना लो, और ये पॉइंट्स जो है वो हर पॉइंट इस सेंटर वाली जो पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहने वाले हैं, इससे हर पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस, सबका फासला एक जितना ही है। अगर ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाली पॉइंट्स भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। यानी जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, and that fixed point is called center of the circle। तो इसको हम कह देंगे सेंटर। तो भाई सेंटर क्या है? एक ऐसी यूनिक पॉइंट है जिसका अगर फासला दूसरी पॉइंट से लें तो सबका एक जितना नजर आ रहा है, तो उस खास पॉइंट जो बीच में पड़ी हुई है, फिक्स पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। ये सारे पॉइंट जिसके हम सेट ऑफ जिसको सर्किल कहते हैं, वो सारे सर्किल के पॉइंट इस खास पॉइंट से, इस यूनिक पॉइंट से, जो हम उसको सेंटर ऑफ द सर्किल कहते हैं, उन सब से क्या होगा? ये एक ही किस्म की या एक जितनी दूरी पे होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। सही है। तो ये हो गया आपका सर्किल का दूसरा डेफिनेशन भी ले लो, ये समझ में आता है। ये समझ ले, एक ही बात है, सर्किल को डिफाइन करने का एक ही तरीका है कि भाई जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस पॉइंट से
सारे एक इतने फासले पे होंगे, फिर उसका आपने सारे कड़ी कड़ी से मिला दें तो आपका बन जाएगा सर्किल। अब इसको हम मिला देते हैं तो आपको सर्किल की फीलिंग आएगी। हो सकता है कि भाई ये टेढ़ा मेढ़ा बने, मगर ये आपको फील दिलाएगा सर्किल। सही है जी। तो ये सर्किल का हो गया डेफिनेशन। और अब हम इसके मुख्तलिफ जो है डेफिनेशन वगैरह पे बात करने की कोशिश करते हैं। सही है जी। अब आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, कुछ नया सर्किल बनाते हैं, फिर उस पर थोड़ा काम करते हैं और उस पर जो है टर्मिनोलॉजी है उस पर बात करते हैं। चलो ये सर्किल है। अब यहां पर एक सर्किल बनाते हैं दोबारा। अब सर्किल परफेक्ट ना बने तो आप माइंड मत करना, क्योंकि हम ऐसे ही रफली बना रहे हैं। ये आपका क्या है, सेंटर है, और ये आपका हॉर्न। तो अब आते हैं इसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी पे, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। जो पहला टर्म हम यूज करेंगे, इसको तो हमने बोल दिया सेंटर ऑफ दी सर्किल बोल दिया, इसको हमने नाम दे दिया ओ दे दिया, या कोई भी नाम दे दे, मगर ज्यादातर सेंटर को ओ दिया जाता है, ओरिजिन है। अब यहां से ये जो लोकेशन, सॉरी ये जो लोकस बना है आपका, ठीक है ना, ये जो बाउंड्री बनी है इसको हम कहते हैं एस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और इसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जो अभी आपको बाउंड्री नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। सही है जी। अगर ये सेंटर में नहीं है तो इसे ऐसे कर ले, थोड़ा एस से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ होगी जो लेंथ ऑफ दी एस जो है, लेंथ ऑफ दी एस हमेशा किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर। यानी जो इस सर्कल को हम ऐसे खोल दें, सीधा कर दें, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ही जैसे खोला, गांठ दिया हुआ था, इसको बांध दिए, गांठ को खोला दिया, ऐसे हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, हमेशा 2 पाई आर होगी। यानी जो भी सर्कल आप देखें, छोटा देखें या बड़ा देखें, कोई भी देखें, तो उसके जो बाउंड्री की जो अभी अब नजर आ रहा है ना, या आप चूड़ी उठा के देख ले, चूड़ी की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, हमेशा 2 पाई आर होगी। अगर वो सर्कुलर शेप में है तो, परफेक्ट सर्किल में है, सर्कुलर शेप में है, तो वो हमेशा 2 पाई आर के बराबर होगी। तो इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं, आपका आउटर एज, आउटर एज ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। जो बाउंड्री नजर आ रही है इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, आखिरी बाउंड्री का मतलब आखिरी हद। ये वाला जो गोला नजर आ रहा है आपको, लाइन नजर आ रही है ऐसे आर्क, ये एक आपका क्लोज्ड आर्क है। एक्चुअली सर्किल क्या है, आर्क ही है, मगर क्या है कि क्लोज्ड आर्क है। क्या है ये, क्लोज्ड आर्क है। इसको बंद कर दिया तो ये यहाँ से लेकर फिर आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो आपको सर्किल की सूरत में नजर। एक्चुअली ये क्या है, एक आर्क ही है। ठीक है जी। अब आते हैं, ये आपका सर्कमफेरेंस की बात समझ में आ गई। सर्कमफेरेंस हमेशा 2 पाई आर के बराबर होता है। तो अब देखते हैं, यहां पर एक और लाइन खींचते हैं, यहां से लेकर ये सर्किल की पॉइंट्स होती है, आपको पता है ये क्या होती है, सर्किल की पॉइंट्स होंगी। यहाँ पर जहां कहीं भी निकाली सर्किल की सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स है ना, तो यहाँ पर मैं ऐसे पॉइंट्स बना रहा हूँ, ताकि फीलिंग है भाई ये पॉइंट्स ही हैं जिसके बारे हम बात करते हैं। तो भाई इन पॉइंट से निकालो, यहाँ से लेकर ये वाला रास्ता जो है, एक लाइन खींची है मैंने सेंटर से लेकर सर्कल की पॉइंट तक। मैंने एक लाइन खींची है सेंटर से लेकर सर्कल की पॉइंट तक। इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियल सेगमेंट। क्या बोलते हैं, रेडियल सेगमेंट। क्या बोलते हैं इस लाइन को, रेडियल सेगमेंट। तो रेडियल सेगमेंट क्या है भैया, रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट इज अ लाइन drawn from the center
टू दी सर्किल, टू दी सर्किल, यानी सर्किल पॉइंट को ही कहा जाएगा ये बात। भाई रेडियस नहीं है ये, अब यहाँ पर हम रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस नहीं है, इस लाइन का नाम रेडियल सेगमेंट है। रेडियस फिर किसको कहते हैं, चलें रेडियस क्या है, तो रेडियस इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल सेगमेंट। इस कॉल्ड रेडियस, यानी सर्कल का जो लाइन सेगमेंट आपका रेडियल सेगमेंट है, उसकी लेंथ को, उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी मेजरमेंट को, उसकी नाप को आप कह सकते हो रेडियस। तो रेडियस एक्चुअली स्केलर है, एक नंबर होता है जो मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, और रेडियल सेगमेंट एक लाइन होती है। सही है, दोनों में फर्क है। रेडियल सेगमेंट एक लाइन है और रेडियस एक नंबर होता है जो रेडियल सेगमेंट की लेंथ को जाहिर करता है। ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियल सेगमेंट इज अ नंबर विच शोज या रिप्रेजेंट दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी रेडियल सेगमेंट। ठीक है, तो रेडियस आपका एक सिंपल नंबर, भाई यहां लिख दिया आपने 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है। r इज इक्वल टू, r लिख दिया ना इधर, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर जो है जो आपने लिखा है ये एक्चुअली रेडियस है। और जो लाइन है यहां से लेकर O से लेकर P तक, दैट OP इज कॉल्ड, OP जो है वो लाइन सेगमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सेगमेंट। सही है जी, तो दोनों क्लियर हो गए मेरे ख्याल से। रेडियस और रेडियल सेगमेंट में जो फर्क था वो मैंने वाज़ेह कर दिया है। ठीक है जी, अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे, ठीक, कुछ लाइंस का जिक्र करें तो ये आपको सर्कमफेरेंस हो गया, ये लाइन रेडियल सेगमेंट हो गई। इस लाइन की जो मैग्नीट्यूड होगा, जो लेंथ होगी, उसको हम बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। सही है जी, अब आते हैं हम दूसरी लाइंस पे कि भाई क्या क्या हो सकती है इधर। ठीक है जी, अच्छा अब यहां पर रेडियस का जिक्र हो गया, तो डायमीटर का हो जाए तो उसके लिए हमें कार्ड पढ़ना पड़ेगा पहले। तो पहले हम कार्ड पढ़ते हैं, कार्ड जो है वो कौन सी लाइन होती है। कार्ड बोलते हैं या चार्ट बोलते हैं, जो आपकी मर्जी है बोले, मुझे नहीं समझ में आता इसका, मगर ऐसा लिखा जाता है CHORD, कार्ड या चार्ट। ये क्या है, ये भी एक लाइन सेगमेंट ही है। देखें इधर, तो ये एक सर्किल है और यहां से आपने सेंटर बनाया, तो मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक। तो भाई ये लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रहा है, ए से लेकर बी तक। ए इसका जो है एक एंड पॉइंट है, दूसरा बी जो है वो इस लाइन का एंड पॉइंट है। आप खास तौर पे देखें, इसको और से देखें कि भाई ये ए और बी जो है, यहां पर सर्कल का भी पॉइंट होगा और इस लाइन का एंड पॉइंट भी होगा। तो एंड पॉइंट दोनों जो हैं, ए और बी, सर्कल के पॉइंट से आके मिल गए। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये ऐसी लाइन है, इसको अगर डिस्क्राइब करूंगा अपने तरीके से, आप अपने तरीके से करें कि भाई सर्कल के जो लाइन है, इसके जो एंड पॉइंट है वो जाके सर्कल के पॉइंट से मिल गए हैं। अब ये एंड पॉइंट सर्कल पे ही है। अब सर्कल का मतलब ये पॉइंट्स होता है, देखें हमने पहले डिफाइन कर दिया, सर्कल का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स। तो हर पॉइंट सर्कल में आएगा, इसका हर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। तो भाई ये जो आपका एंड पॉइंट है वो सर्कल पे आ गया है। किस पे आ गया है, सर्कल पे आ गया है। देख लें आप, तो अब ये लाइन इस तरह की है जिसके एंड पॉइंट्स कहां पे है, सर्कल पे है, या
मैं अपने तरीके से इसको ऐसे समझता हूँ कि ये एक ऐसी लाइन है जो सर्किल से शुरू होती है और सर्किल पे जाके खत्म होती है। तो एक ऐसी लाइन जो सर्किल से शुरू हो और सर्किल पे जाके खत्म हो, इस तरह की लाइन को हम कहते हैं, या लाइन सेगमेंट को कहते हैं कॉर्ड। समझ में आ रही है बात ना? अ लाइन whose end points lie on the circle, ठीक है, or we can say whose end points are the points of circle, or we can say whose end points are the points of the circle, वही होंगे जो सर्कल के पॉइंट है, उसके एंड पॉइंट भी वही होंगे। तो अब यहाँ पर आप समझ गए कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, सही है ना? ये सारी लाइनें जो अभी मैंने खींची है ये क्या है? कॉर्ड। अब एक यहाँ पर ये भी तो हो सकता है भाई, यहां से मैं गुजार देता हूं, यहां से, ये भी तो कार्ड है, सर्किल से शुरू हुआ और सर्किल पे जाके खत्म हुआ, ये भी तो कार्ड है। मगर इस कार्ड की एक खास बात है, वो ये है कि ये सेंटर से गुजरा है, बाकी तो सेंटर से नहीं गुजर रहे हैं। वो भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये भी कार्ड है। वो सर्किल से शुरू हुआ, सर्किल पे जाके खत्म हुआ, तो ये भी कार्ड है। तो ये कार्ड को हम नाम देंगे डायामीटर। क्या देंगे? इस कार्ड को नाम देंगे हम डायामीटर। तो डायामीटर क्या हुआ, हम डिफाइन कर सकते हैं हम, अ कार्ड विच passes through the center of the circle. A card which passes through the center of the circle is called diameter. तो अब डायामीटर क्लियर हो गया भाई। डायामीटर एक्चुअली क्या है? कार्ड ही है। डायामीटर एक्चुअली क्या है? कार्ड ही है। और मगर ये वो कार्ड है जो सेंटर से पास होता है। अब यहाँ से ऐसे पास हो तो भी डायामीटर, ऐसे पास हो तो भी डायामीटर। जहाँ जब भी ये सेंटर से लाइन गुजरेगा तो कार्ड, जब भी कार्ड सेंटर से गुजरेगा तो उस कार्ड को हम कहेंगे, स्पेशल नाम दे दिया है डायामीटर। क्या दे दिया है? डायामीटर। सही है जी। तो अब डायामीटर भी आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डायामीटर एंड रेडियस। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डायामीटर एंड रेडियस। तो यहां पर इसको देखते हैं क्या रिश्तेदारी है इनकी, रिलेशनशिप between diameter and radius। तो भाई यहाँ डायामीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है। कैसे भाई? देखिए ये भी r है, यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक ये r, सेंटर से लेकर यहाँ तक ये r, r और r कितना हो गया? 2r। यानी r को अगर डबल कर देंगे, रेडियस को डबल कर दें सर्कल के, तो डायामीटर बन जाएगा। और डायामीटर को अगर मैं आर निकालना है ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा, डायामीटर को आधा कर दूं, मैथमेटिकली देखें आर आर 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम हमारा क्या आ जाएगा? आर में आ जाएगा। आर को निकालना है तो d/2, और अगर डी निकालना है तो 2 × r हो जाएगा। ओके, सही है जी। अच्छा, अब आते हैं हम, आपका डायामीटर समझ में आ गया आपको, और ये आपका समझ में आ गया, रेडियस भी समझ में आ गया। अब आते हैं, हम एक और लाइन पे आते हैं ताकि वो भी क्लियर हो जाए आपको।
ठीक है जी, नोट कर लिया इसको। एक और लाइन भी आती है जिसको हम कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं? सेकेंड। भाई यहाँ पर सेकेंड भी एक लाइन सेगमेंट ही है। सेकेंड भी आपका एक लाइन सेगमेंट है। अब वो कैसे होता है देखें। अगर ये आपका है सर्किल, ये हो गया सेंटर, अब ये लाइन सेगमेंट है, या ये लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये सी डी। तो ए बी और सी डी लाइन किस तरह की, इनके एंड पॉइंट सर्किल पे नहीं है। सिंपल बात जो आपको नजर आ रहा है, अगर हम कंपेयर करें कॉर्ड को या चार्ट को, तो ये आपका किससे, सर्किल से बाहर है या सर्किल पे नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह के लाइन सेगमेंट जिनके एंड पॉइंट सर्किल पे ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट whose end points are not the points of circle, points of a circle is called secant, is called secant। सही है जी। तो ये वाली बात आपको भी समझ में आ गई भाई। उसको कंपेयर करके देखें, वो एंड पॉइंट सर्कल पे थे, ये एंड पॉइंट्स आपके सर्कल पे नहीं है। सर्कल का पॉइंट ये है, सर्कल का पॉइंट ये है, सर्कल का पॉइंट ये है, मगर एंड पॉइंट आपका यहाँ आ गया, एंड पॉइंट यहाँ आ गया, एंड पॉइंट यहाँ आ गया, एंड पॉइंट यहाँ आ गया। तो सी और डी सर्कल पे नहीं है, ए और बी सर्कल पे नहीं है। तो इस तरह के जो लाइन सेगमेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। ओके, अच्छा अब आते हैं अंदर की बात करते हैं सर्कल के। तो यहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल भी होता है। वो क्या होता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। जैसे आप लोगों ने इंटीरियर डेकोरेशन, एक्सटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन जब वो करवाते तो आप किसी रूम के अंदर कराओगे जहां पर आप रहते हो, अंदरूनी घर के अंदर। एक्सटीरियर का मतलब है आप बाहर की डेकोरेशन करते हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, वो देखते हैं क्या होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल। भाई सर्किल निकालो, सर्किल आपका हर बार निकलेगा, तो ये आ गया। कैसा निकलता वो तो मुझे नहीं मालूम, आप दिखा, आप बताना कैसा बना है सर्किल। मगर ये है कि कभी अच्छा बनेगा, कभी टेढ़ा बनेगा, मगर आप समझना ये सर्किल ही है। आप मान लेना थोड़ी देर के लिए कि भाई ये सर्किल ही है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ये मैंने ए दे दिया नाम, यहाँ पर आपका बी आ गया, यहाँ पर आपका सी आ गया, यहाँ पर आपका डी आ गया। तो इस तरह मैंने 2-3 पॉइंट्स बनाए ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो आपका पड़े हुए, कुछ सर्कल से बाहर पड़े, कुछ सर्कल से अंदर पड़े। तो भाई जो अंदर होगा उसको हम कहेंगे इंटीरियर, जो बाहर होगा उसको एक्सटीरियर। इसमें क्या झगड़ा, किस बात का, कोई झगड़ा नहीं है। यानी आपका सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको हम कहेंगे इंटीरियर कहेंगे, जो सर्कल के बाहर है उनको हम कहेंगे एक्सटीरियर कहेंगे। मतलब उसको डिफाइन करेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे सर्कल के अंदर सर्कल के बाहर। तो इसको अगर हम टेक्निकली देखें तो भाई यहां से लेकर ये सर्कल के पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सी है, सर्कल की पॉइंट है। तो सर्कल पे है वो सर्कल की पॉइंट है। यहां से लेकर यहां तक ये, इसको हम क्या कहते हैं, आर, रेडियस कहते हैं, रेडियल सेगमेंट कहते हैं, सॉरी रेडियल सेगमेंट कहते हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ पर लाइन खींचना शुरू कर दे, ये भी वाली भी लाइन हो गई, ये वाली भी लाइन हो गई, ये वाली भी लाइन हो गई, और ये वाली भी लाइन, सॉरी ये वाली भी लाइन हो गई। तो भाई ये लाइन है आपको नजर आ रही है, ये ओ है
तो ये लाइन कौन सी है, ओडी लाइन नजर आ रही है। ये कौन सी लाइन है, ओ ए लाइन नजर आ रही है। ये कौन सी लाइन है, ओ बी नजर आ रही है। और ये कौन सी लाइन है, ओ कौन सा था भाई, यहाँ पर सी नजर आ रहा है। चलो ओ सी कर देते हैं। तो अब आपको लाइनें कुछ नजर आ गई। अब यहाँ पर आप कहें जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है, अब रेडियल सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट है, उसका डिस्टेंस को हम कहते हैं आर, उसके डिस्टेंस को हम कहते हैं आर, और लाइन सेगमेंट को कहते हैं रेडियल सेगमेंट। जो लाइनें रेडियल सेगमेंट से छोटी हैं, जो लाइनें या लाइन सेगमेंट्स रेडियल सेगमेंट से छोटी हैं, वो कहलाएंगी आपकी, वो पॉइंट्स हो जाएंगे इंटीरियर। जो लाइनें जो पॉइंट्स छोटी लाइनों को, रेडियल सेगमेंट से छोटी लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जो पॉइंट्स रेडियल सेगमेंट से बड़ी लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके पॉइंट्स एक्सटीरियर हो जाएंगे। सिंपल है कि नहीं? तो भाई ये देखो, आप कह सकते हो ये है आपका ओपी, ये एक्चुअली क्या है, ओपी, ये क्या है, ओपी है। तो भाई यहां पर देखो, ओ ए जो है, ओ ए इज लेस देन ओपी, क्लियर बात समझ में आ रही। ओ बी इज लेस देन ओपी, समझ में आ गई भाई, छोटे है ना। तो इनको हम कहेंगे देन ए एंड बी आर कॉल्ड इंटीरियर। समझ में आ गया, ये लाइनें छोटी हैं, ओपी से छोटी। ओपी क्या है आपका, रेडियल सेगमेंट है। इसी तरह ओ सी इज ग्रेटर देन ओपी, इसी तरह ओ डी इज ग्रेटर देन ओपी। तो इनको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। समझ में आ गया? यानी कौन सी पॉइंट्स हैं, सी और डी एक्सटीरियर, बाहर है, सी और डी क्या है, बाहर है। तो सिंपली आप समझ रहे हैं, जो लाइन सेगमेंट से छोटी लाइन को रिप्रेजेंट करे यानी अंदर है, रेडियस से इनका डिस्टेंस कम है, ऐसे कह दें, रेडियस से जिनका डिस्टेंस कम है सेंटर से, तो वो इंटीरियर है। रेडियस से जिनका डिस्टेंस बड़ा है, अब समझ लें, अगर ये 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो भाई ये 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, और ये आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो भाई 1 सेंटीमीटर छोटा है, क्योंकि रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर छोटा, 2 सेंटीमीटर छोटा, तो ये इंटीरियर हो गया। अगर ये 7 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर जो कि 5 सेंटीमीटर से बड़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एक्सटीरियर हो जाएंगे। तो इतने सारे मैंने आपको तरीके बताए इंटीरियर और एक्सटीरियर समझने के लिए, तो आप सिंपली समझ जाएंगे। या रेडियल सेगमेंट से देखें तो लाइन बड़ी होनी चाहिए, तो एक्सटीरियर हो गया। लाइन छोटी है रेडियल सेगमेंट से, तो इंटीरियर हो गया। अगर आप लेंथ देखना चाहते हो, मेजरमेंट देखना चाहते हो, अगर रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है और लाइन आपको बाहर जाती हुई नजर आ रही है 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सटीरियर हो जाएगा। और लाइन आपकी 4 है, 3 है, 2 है, यानी 5 से कम है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इंटीरियर हो जाएगी। ओके, बहुत क्लियर हो गया, सारा डिस्कस हो गया। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। आर्क क्या है, आर्क क्या है? आर्क का मतलब ही है गोलाई। आर्क, सर्कल खुद भी एक आर्क है। तो ये एक आर्क है, उसका किसी भी आर्क का जो हिस्सा होगा वो आर्क ही कहलाएगा भाई। चूड़ी के आप जितने टुकड़े करेंगे, हर टुकड़ा आर्क ही कहलाएगा। अगर सर्कल मानते हो चूड़ी को, यानी बैंगल को आप सर्कल मानते हो, तो उसके जितने भी टुकड़े किए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, आर्क ही कहेंगे। जितने भी टुकड़े करो उसके, हर टुकड़े को हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। आईने के जितने भी टुकड़े होंगे, आईना ही होगा ना भाई। तो ये सर्कल आई, इसके जितने भी टुकड़े करो भाई, एक आर्क है, बहुत बड़ा आर्क है, ये बहुत बड़ा आर्क है, महा आर्क है। अब इसका मैंने ये वाला टुकड़ा ऐसे आपके सामने निकाल के रख दिया, देखो, तो ये टुकड़ा आपको आर्क कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा।
यहां से मैंने इतना सा टुकड़ा ले लिया, ये वाला, तो ये वाला भी आर्क है, ये वाला भी आर्क है, ये वाला भी आर्क है। यानी इस सर्किल के जितने भी टुकड़े किए जाएं वो सारे क्या कहलाएंगे, आर्क है। तो आर्क क्या हुआ भाई, एनी पोर्शन, एनी पार्ट और पोर्शन, हिस्सा ऑफ ऑफ अ सर्किल, सर्किल तो पॉइंट है, सॉरी ऑफ सर्कमफेरेंस कह लें, ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। सर्किल तो पॉइंट को कहते हैं भाई, मुझे दिल नहीं करता उसमें, तो सर्कमफेरेंस से इस बाउंड्री के जितने भी टुकड़े कर रहे हैं आपको क्या नजर आएगा, आर्क नजर आएगा। सही है, तो ये आर्क हो गया। अब यहाँ आर्क दो किस्म के होते हैं, माइनर आर्क आर्क और दूसरा होता है मेजर आर्क। उससे पहले मुझे एक और चीज डिस्कस आपको समझानी पड़ेगी, सेमी सर्किल। क्या समझाना पड़ेगा, चलो पहले सेमी सर्किल पढ़ते, छोड़ो उसको। सेमी सर्किल क्या पढ़ेंगे पहले, सेमी सर्किल। तो भैया यहाँ पर जो सेमी सर्किल होगा इसको हम दोबारा इकट्ठा कर देते हैं, जोड़ दिया इसको। तो यहाँ पर मैंने बताया ये आपका सेंटर है और ये जो हिस्सा गुजर गया, सॉरी लाइन गुजर गई, इसको हम कहते हैं कार्ड और इसको कहा जाता है डायामीटर। तो डायामीटर आपका जब भी सेंटर से गुजरेगा तो सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जो भी आपका डायामीटर सेंटर से गुजरता है, यानी कार्ड है सेंटर से गुजरता है, उसको डायामीटर कहते हैं। तो डायामीटर हमेशा सर्किल को दो हिस्सों में तकसीम करता है और दोनों हिस्से क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायामीटर डायामीटर divides the circle into two equal parts, two equal parts. Each part is called semicircle. ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। भाई ये भी आपका आधा इधर क्या है, आधा इधर क्या, ये आपका क्या है, सेमी सर्किल है। और ये भी क्या है आपका, सेमी सर्किल है। सही है, आधा इधर, ये दोनों बराबर है। यानी सॉरी आपका डायामीटर हमेशा सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम करता है, तो हर पार्ट क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल कहलाएगा। अब आते हैं आपके माइनर और मेजर आर्क पे। भाई मैं माइनर आर्क किसको कहते हैं, माइनर आर्क कहते हैं, ये आपको सेमी सर्किल समझ में आ गया। तो इन दो हिस्सों को हम सेमी सर्किल कहते हैं। अगर आर्क आपका यहां से लेकर यहां तक है, ए से लेकर बी तक ये वाला आर्क है, तो ये आर्क आपका सेमी सर्किल से छोटा है। तो जो सेमी सर्किल से आर्क छोटा होगा, सेमी सर्किल तो आधे सर्किल को कहते हैं, आधे से छोटा है, फिर चौथा ऐसा है बहुत ही छोटा है या थोड़ा कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। माइनर आर्क होता है, हम क्या होता है, आर्क लेस देन सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल से जो छोटा आर्क होगा उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये वाला आर्क जो आपका ए बी आर्क है, ये क्या है आपका, माइनर आर्क। क्या है, माइनर आर्क। अब इसके बाद ये वाला भी तो ए बी होगा, है ना। नीचे वाला जो है यहां से लेकर ये वाला, देख ये वाला आर्क भी तो है ना भाई, ये नीचे से लेकर यहां तक, तो ये मेजर आर्क है। मेजर आर्क जो होगा वो हमेशा आपका ग्रेटर देन सेमी सर्किल होगा, ग्रेटर देन सेमी सर्किल होगा। सही है जी। तो अब आपको समझ में आ गया कि माइनर आर्क क्या है और मेजर आर्क क्या है। जो सेमी सर्किल से छोटा है वो माइनर,
सेमी सर्कल से बड़ा है, आधे से बड़ा कह लो चलो, तो वो आपका मेजर हो गया। सही है जी। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका है सेंट्रल एंगल। अब आगे करते हैं सेंट्रल एंगल पे। सेंट्रल एंगल इसी सर्कल में से हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो भाई यहां पर जो है वो आपका आ गया ये सर्कल, इसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सेंटर है जी, और ये पी पॉइंट जो है यहां से निकला, ये आर, और यहां से निकल के थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच गया, तो यहां से ये इसका जो रास्ता है वो यही होगा। अब ये रोटेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है सर्कल। अब यहां से देखेंगे तो ये रोटेट करेगा, सेंटर से देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा, आपको यहाँ से ऐसे करके दिखा। ये आप क्या देखोगे, सेंटर में खड़े हो तो आपकी कोई चीज आपके सामने ऐसे ऐसे घूम रही, तो आप कैसे देखोगे, ऐसे ऐसे देखते रहोगे, फिर ऐसे देखोगे, फिर ऐसे देखोगे। तो एक्चुअली वो क्या करेगा, आपका सेंटर से जो चीज है वो आपको रोटेट होती हुई महसूस होगी। यानी आप मार्कर जैसे देखें, मार्कर यहाँ से कैसे घूमेगा, जो रास्ता है ना इसका, इसके साथ ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, या जैसे घड़ी के कांटे होते हैं, घड़ी के कांटे देखे हैं ना, ऐसे घूमे क्लॉकवाइज। तो घड़ी का कांटा एंगल बनाता है, जब 12 से निकलेगा फिर आएगा, एक पे आएगा तो एंगल बनेगी, 2 पे आएगा एक अलग एंगल, बड़ी एंगल बन जाएगी, 3 पे आएगा बड़ी एंगल, इस तरह एंगल बनाता है। तो उस एंगल को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं, सिंपली सेंट्रल एंगल। उसको प्लेन एंगल भी कहा जाता है। तो अभी हम सर्कल पढ़ रहे हैं, तो भाई सर्कल के हिसाब से देखो, एंगल सराउंडेड, एंगल सराउंडेड बाय एन आर्क, ये एस हो गया, आर्क आ गया, बाय एन आर्क, बाय एन आर्क at the center of the circle is called, क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो ये सेंट्रल एंगल सेंटर पे ही बनेगी हमेशा, और ये आपकी रोटेशन होती रहेगी, तो एंगल बड़ी से छोटी। तो टोटल एंगल आपका एक चक्कर, 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा, पूरा एक चक्कर मार दे भाई ये, तो 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा, एक चक्कर पूरा मारा तो भाई हो जाएगा ये 2 पाई, यानी आपका 360 डिग्री के हिसाब से 360, और रेडियन के हिसाब से क्या होगा, 2 पाई होगा। 2 पाई एक्चुअली रेडियन है, ये यूनिट है ना, रेडियन, सही है, 360 सही है। तो एक चक्कर आपका कितना मारेगा तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस तय करेगा आपका जो है वो। और इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। इस थीटा को हम सेंट्रल एंगल को फिजिक्स वगैरह में आप पढ़ेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो वो तो फिजिक्स के हिसाब से ऐसे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होता है, क्योंकि एंगल जो है वो चेंज हो रही है, सही है। तो चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट होता रहता है, सही है। तो जैसे आप एंगुलर वेलोसिटी अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर काम आएगा ये। तो एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। ओके, तो ये हो गया आपका सेंट्रल एंगल हो गया। आर को आपको बता दिया मैंने, सही है। अब आते हैं, एक और लाइन सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं, अभी देखो एक और बार में डिस्कस कर लो, एरिया ऑफ द सर्कल जब हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, ये कैसे बना है, ये बड़े राज की बात है। राज की क्या है, हमारे लिए राज की बात होगी, लोगों ने तो बना लिया है ना पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल जो है, एरिया ऑफ द सर्कल कैसे मालूम, ये फार्मूला बना कैसे, पाई आर स्क्वायर, ये कैसे बना। तो भाई यहां पर देखें, कोई ये सर्कल है, इसको अगर मैं यहां से
रस्सी है कोई सर्किल के नेकलेस वगैरह, इसको तोड़ के ऐसे करूंगा तो ये बन जाएगा, सीधा लाइन बन जाएगा ऐसे। आप इमेजिन करें मैंने इसको तोड़ के ऐसे कर दिया, सीधा कर दिया तो सीधी लाइन बन गया, रस्सी की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। तो भाई इसकी लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, हमें पता है भाई। इसको ऐसे करें कैसे भी करें, इसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर होगी। सर्कल की बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर होगी हमेशा, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो। अच्छा अब हम क्या करते हैं, कंसंट्रिक सर्किल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंसंट्रिक सर्किल। अब कंसंट्रिक सर्किल बनाते हैं, हम इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, तो हमारा काम तो खत्म हो गया, इससे मिटा दें। कंसंट्रिक सर्किल का मतलब ये होता है, उसका भी डेफिनेशन देख लो भाई। ये सेंटर आ गया, ये देखें, अब यहां से सर्किल 1 2 3 4 फिर आपको 5, तो ये आपके सर्किल नजर आ रहे हैं। ये अभी थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, मगर हम इनको कहेंगे ऐसे सर्किल जिनका सेंटर 1 हो, सर्किल्स whose सेंटर इज 1, सेंटर इज कॉमन कह लें भाई, सबका एक ही होगा। एंड रेडियाई जो होगा, रेडियाई प्लूरल रेडियस का, आर डिफरेंट। रेडियस तो सबके डिफरेंट है ना, देख लें आप, इसका ये वाला है तो इसका ये वाला है, इसका ये वाला है, इसका ये वाला है, हर एक से बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखें तो सब रेडियस क्या है, अलग अलग है, मगर सेंटर सबका एक ही है। तो इस तरह के सर्कल्स को हम कहते हैं कंसंट्रिक सर्किल। क्या कहते हैं भैया, कंसंट्रिक सर्किल कहते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, तो ये भाई इसको खोला तो 2 पाई आर हो गया। अब मैं आपको सामने कंसंट्रिक सर्किल बनाता हूं, उसको खोलते हैं अलग अलग करके। चलो खोलते हैं इसको। मैं सर्किल आपके 1 2 3 जितने भी हैं, हम कोई फिक्स नहीं है, जितने भी हैं। तो जब इनको खोलोगे तो पता है क्या होगा, जब इनको खोलोगे, हर एक रस्सी अलग अलग है ना, सर्किल में सर्किल, सर्किल में सर्किल, ऐसे ही आएगा। तो पहले बार अगर मैंने ये वाला खोला तो ये आ गया इतना बड़ा, ये दूसरा खोलूंगा उससे थोड़ा छोटा आएगा। क्या बात करते हो भाई, वहां ऐसा ही आएगा। फिर तीसरा खोलूंगा और छोटा आ जाएगा, और छोटा, ठीक है। फिर आपका अगला खोलूंगा तो और छोटा, फिर अगला खोलूंगा तो और छोटा, फिर अगला खोलूंगा तो और छोटा, अगला खोलूंगा तो और छोटा। अब भाई ये सर्किल में तोड़ता जा रहा हूँ और उनको खोलता जा रहा हूँ, कंसंट्रिक सर्किल को मैं तोड़ता जा रहा हूँ और खोलता जा रहा हूँ, है जी। क्या बात है, खोलता जा रहा हूँ और दाद देना भाई मेरी फिगर को, मैंने कैसे जज किया इसको। अब क्या नजर आ रहा है आपको, कि मैंने सर्किल सारे जो कंसंट्रिक सर्किल है उनको, जैसे पहले वाला खोला था तो वो आ गया 2 पाई आर, भाई यहाँ पर आपका ये तो 2 पाई आर, मगर अब आपका सर्किल जो है वो एक रेडियस, सॉरी आपका ट्रायंगल की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब एरिया हमें मालूम करना है ट्रायंगल का, तो भाई ये तो आपका ट्रायंगल बनता है। अगर मैं इसको ट्रायंगल अगर यहाँ से मारूंगा तो वो खूबसूरत दिखाई नहीं देगा। अभी मेरे हिसाब से ये खूबसूरत लगा है, इसको बाउंड्री नहीं देता हूँ, आप समझो भाई ये ट्रायंगल बन चुका है हमारा। क्या बन चुका है, ट्रायंगल बन चुका है। तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं भैया, निकाला भैया। ट्रायंगल का एरिया और ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। वाह, तो भाई बेस तो आपका 2 पाई आर, देखो सीधी लाइन क्या है 2 पाई आर। बेस उसको खोलेंगे तो ये तो 2 पाई आर हुई होगा। बेस आपका ये कितना होगा 2 पाई आर के बराबर होगा, 1/2 इंटू 2 पाई आर बेस होगा। हाइट कितनी होगी, हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई ये कितने हैं आपके, सबको मिला के आर ही बनेगा। क्या बनेगा इसका, सॉरी आपका हाँ सॉरी आर ही बनेगा। तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा हाइट। तो भाई 2 2 में कैंसिल हो गया, पाई
आर इंटू आर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ द सर्किल का जो है वो फार्मूला इस तरह बना है, हिस्ट्री बताती है मैथमेटिक्स की, ये ऐसे ही बना है। आप इसको खोल के कर सकते हो। सही है जी, ओके। अब आते हैं, आपका एरिया भी हो गया, डायमीटर हो गया, टेंजेंट का पढ़ लेते हैं थोड़ा। टेंजेंट किसको कहते हैं? एरिया आप देखें, और सीख के भाई एरिया का फार्मूला कहाँ से आया है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो कैसे बना है, इस तरह बना है। तो यहाँ पर आपका आते हैं टेंजेंट, और ये भी एक लाइन सेगमेंट ही है। टेंजेंट भी आपका एक लाइन सेगमेंट है। तो ये हम सीधा सीधा जो मोटी मोटी चीजें वो तो हम कम से कम पहले कर देते हैं। तो ये आपका सर्किल, तो भाई ये सर्किल हो गया, सही है। अब ये सर्किल के पॉइंट से, तो यहां से पैरेलल ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहां से एक लाइन गुजरती है जो सर्किल के एक पॉइंट को टच करके गुजर गई। बाकी तो खैर सिर्फ एक पॉइंट हो, सर्किल के एक पॉइंट को टच करके या इंटरसेक्ट करके गुजर गई है। तो ये पॉइंट ऑफ सर्किल भी वही हुआ और लाइन का भी वही, एक दूसरे से क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब आप समझते, ये दोनों एक दूसरे से मीट कर गए। तो ये सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है। इस तरह की लाइन को हम कहते हैं लाइन टेंजेंट। अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट which intersects the circle at only one point is called tangent, and that point of intersection, is called, that point of intersection is called point of tangency, तो भाई ये वाली पॉइंट जहां ये दोनों आके मिल गए ना, ये पॉइंट सर्किल की भी है और इस लाइन की भी है, तो इंटरसेक्ट करके भाई लाइन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट हो गई भाई। देखो मेरी उंगली और ये मार्कर आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये एक जगह पे ये पॉइंट मार्कर का भी होगा। इंटरसेक्ट का मतलब काट के गुजर रहा, इंटरसेक्ट का मैं मार्कर तो काट नहीं रहा, मैं कह रहा हूं इस तरह काट के गुजर जाए, तो हम कहेंगे कि भाई इंटरसेक्शन, यानी एक जगह पे आके मिल गए, एक ही पॉइंट पे आके दोनों मिल गए। कौन कौन सी चीजें मिली भाई, सर्किल और लाइन एक ही पॉइंट पे आके मिले, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और उस लाइन को कहते हैं हम टेंजेंट कहते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। सही है जी, अच्छा जी। तो ये हो गया आपका टेंजेंट भी हो गया, ठीक है जी। तो अब बेसिक चीजें जो है काफी आपकी डिस्कस हो गई हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर ये सर्कल की जो है बहुत ही बेसिक, जो आपके फिजिक्स वगैरह में आइंदा की स्टडीज में तो वो आपको काम आएंगी। यहाँ पर आपका देखें और भी है, ये नहीं कि मैं खत्म हो गया, सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, मगर मैंने कहा था शुरू से कि भाई ये बेसिक्स पे हम जा रहे हैं, बहुत जो कॉमन यूज होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो इस वक्त आपका एक होता है जो है सर्किल के बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है हमने डिस्कस की है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत आसान जबान में। देखें हम जो है वो हम अपना स्टैंडर्ड नहीं दिखाना चाहते, आपको अपना मयार नहीं दिखाना चाहते, हम ऐसे ही हैं जैसे आप ही हो, मगर ये है कि भाई कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो आपको समझ में आए। बड़े बड़े भाषण दे के या इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करके हमने अपना कद तो बढ़ा लेंगे, मगर मेरे ख्याल में आप उस बात तक शायद न पहुंच पाए। तो कोशिश करते हैं कि सादा लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रही हो बात, तो प्लीज़ इसको शेयर करें
और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। विद सब्सक्रिप्शन से कोई पैसे तो नहीं लगते आपके, सिर्फ आपने एक बटन दबाना होता है सब्सक्रिप्शन का, वो कर लें तो क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। और मेहनत तो होती है, अगर इस वीडियोस की लेंथ को देखें तो बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सारा जो है वो कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर ये आपका साथ मिलता रहेगा तो ये ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन और ज़्यादा मेहनत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।